प्रिय विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और आज की इस लेसन में हम अंतिम टेंस यानी कि हम कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से कंप्लीट होते ही इसी वीडियो में हम वर्ब्स के कुछ रूल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिंदी पहचान। तो इसकी हिंदी पहचान, इसमें समय के साथ से और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। यानी कि समय के साथ किसका प्रयोग होना चाहिए? से का प्रयोग। और क्रिया के अंत में आ होगा, रही होगी, रहे होंगे आने चाहिए। जैसे कि हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूं कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह 1997 से पढ़ रहा होगा। इस प्रकार समय के साथ से का प्रयोग और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का माना जाता है। और इसमें हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और शैल और विल का प्रयोग देखने के लिए आई और वी के साथ शैल और सिर्फ बी के साथ विल का यूज होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। और जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने सिंस फॉर का यूज किया था, सिंस और फॉर का यूज समय के लिए किया था। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज किया था। तो उसी प्रकार हम इस टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए हम इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार इसके सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है अपने पास। और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद हम लिखते हैं सिंस एंड फॉर और इसके बाद टाइम लिखते हैं। यह स्ट्रक्चर बन जाता है अफर्मेटिव का। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम इसमें 3 नंबर पर नोट ऐड कर देंगे। यानी कि हम नोट ऐड यहाँ पर करेंगे शैल या विल के बाद। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह स्ट्रक्चर बन जाता है नेगेटिव का, क्योंकि इसमें 3 नंबर पर नोट ऐड कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव का। और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब में से केवल और केवल शैल और विल को ही सबसे पहले लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव का। यानी कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अब शेष रह गया हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम प्लस ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनाने के लिए हम इसमें 3 नंबर पर नोट लगा देंगे। यानी कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस 3 नंबर पर है नोट प्लस अब यहाँ पर शेष रह गया हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर बन जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो ये 4 इसके स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी कि वर्ब बनने के कुछ रूल्स हम अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूं कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। पहला रूल हम यही देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं हमारे कैन, कुड,
मे, माइट, शैड, शुड, विल, वुड, एक आ गया नीड, डेयर, आउट टू, एक रह गया मस्ट। ये मॉडल हैं और इनके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया जाता है। यानी कि याद क्या रखना है कि मॉडल के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। चलिए अपने एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे यू शुड, और वर्ब लेते हैं अपने यहां पर ओबे, यू शुड योर एल्डर्स। ये यहां पर एक एग्जांपल है मॉडल का। तो यहां पर किया गया है मॉडल शुड और यहां पर वर्ब है ओबे। ये यहां पर हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म में मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म में ही मिलेगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है मॉडल, और मॉडल का रूल क्या कहता है कि मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और हमें यहाँ पर हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म मिलने वाली है? फर्स्ट फॉर्म ही मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओबे। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड ओबे योर एल्डर्स। हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का दूसरा रूल ये है कि अगर सेंटेंस में मिले प्रीपोजिशन, यानी कि अगर सेंटेंस में दी गई हो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हमें अगर वर्ब फिल करनी हो, प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें वर्ब फिल करनी हो तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है। यानी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ, और हम यहाँ पर वर्ब लेते हैं स्विम। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस है यू आर फॉन्ड ऑफ और वर्ब है यहाँ पर है स्विम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफ यानी कि ये प्रीपोजिशन दी गई है और प्रीपोजिशन का रूल क्या कहता है? हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो हम यहाँ पर फिल करेंगे स्विमिंग। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर फॉन्ड ऑफ है स्विमिंग। अगले रूल की तरफ, अगला रूल ये कहता है कि टू के साथ कौन सी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वैसे टू भी एक प्रीपोजिशन है, कुछ अंश में टू के साथ भी आईएनजी का यूज हो जाता है, लेकिन अधिकतर हम टू के साथ कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे हम इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई एम गोइंग टू रीड I am going to read English। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, जैसे she is going to cook, वर्ब है यहाँ पर और इसके बाद फूड। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं और दोनों में क्या है? टू दिया गया है और इसमें वर्ब है रीड और इसमें वर्ब है कुक। और हम पढ़ रहे हैं टू का नियम, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? टू के साथ। तो यहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और हमें यहाँ पर हमेशा कौन सी फॉर्म मिलती है? फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है। और टू के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश। और दूसरा सेंटेंस है शी इज गोइंग टू कुक ए फूड, यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम देखते हैं कि उसमें हम प्रयोग करते थे सिंस फॉर का, इसमें ऑल भी शामिल है हो जाता है सिंस फॉर ऑल का। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब सिंस फॉर ऑल सेंटेंस में आए और वह सेंटेंस से एक ही हो, यानी कि वह सेंटेंस इसके बाद टाइम आते ही समाप्त हो गया हो, यानी कि जब सिंस फॉर ऑल का यूज किया गया हो और इसके बाद जब सेंटेंस समाप्त हो गया हो,
तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं राम प्ले, यहां पर वर्ब है, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यह सेंटेंस दिया गया है और यह सेंटेंस इसी रूल को बताता है कि इसमें सिंस का प्रयोग किया गया है और इसके बाद टाइम आते ही सेंटेंस समाप्त हो गया है। तो इस स्थिति में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, यानी कि हम यहाँ पर राम के अनुसार लिखेंगे हैज बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्लेइंग। तो इसमें वर्ब फिर क्या होगी, हैज बीन प्लेइंग। अब हम इसके अगले रूल की तरफ इसी का अगला पार्ट देखते हैं, यानी कि जब दो सेंटेंस दिए गए हों, अब हम इसके अगले रूल को देखते हैं, यानी कि जब दो सेंटेंस दिए गए हों और दूसरे में अगर पास्ट हो, तो इस सिंस फॉर ऑल वाला जो सेंटेंस है इसमें यूज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और अगर इस पार्ट में फ्यूचर हो, इस पार्ट में फ्यूचर टेंस हो, तब हम सिंस फॉर ऑल वाले पार्ट में यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर इस पार्ट में हमें मिले प्रेजेंट टेंस, तब हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जब दो सेंटेंस दिए गए हों, जो सिंस एक तो सिंस फॉर ऑल इसके साथ टाइम दिया गया हो और इसके बाद दूसरे पार्ट में पास्ट टेंस हो, तब हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन से पार्ट में, सिंस फॉर ऑल वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और जब इस पार्ट में हमें मिलता है फ्यूचर टेंस, तब हम यूज करते हैं इस पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और जब हमें मिलता है इस पार्ट में प्रेजेंट टेंस, तब हम इस पार्ट में यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके एक दो एग्जांपल हमें देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर तो आप देख रहे हैं यहां पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। मैं उनको पुनः लिख देता हूं थोड़ा। इस सेंटेंस में दिया गया हो सिंस फॉर ऑल, और अगर सेंटेंस समाप्त हो जाता है तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और जब सिंस फॉर ऑल दिया गया हो, दो वाक्य हो और दूसरे में हमें मिलता है अगर पास्ट टेंस, तब हम यूज करते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर यहाँ पर मिलता है फ्यूचर टेंस, तब यहाँ पर यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर यहाँ पर मिलता है हमें प्रेजेंट टेंस, तब यहाँ पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ये इसके रूल होते हैं। चलिए हम देखते हैं राम, यहाँ पर वर्ब है प्ले सिंस मॉर्निंग व्हेन श्याम कम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेंटेंस किससे जुड़ा गया है, व्हेन से जुड़ा गया है, यानी कि दो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए। एक सेंटेंस है यहाँ पर राम, वर्ब है प्ले सिंस मॉर्निंग, एक सेंटेंस तो ये है, और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर श्याम कम। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा किससे गया है, व्हेन से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंस तो दिया गया है और सिंस के साथ टाइम भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम यूज कौन से टेंस का करें, क्योंकि सेंटेंस इसके बाद समाप्त नहीं हुआ है, इसके बाद भी सेंटेंस है जारी है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में दी गई है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ दूसरे पार्ट में। तब हम इस पार्ट में सिंस फॉर ऑल वाले पार्ट में किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। तो राम के साथ हम यूज करेंगे हैड और इसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्लेइंग। तो इसमें हम यहाँ पर फिल करेंगे हैड बीन प्लेइंग, तो सेंटेंस बनेगा राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग व्हेन श्याम केम। तो इस प्रकार हम इसमें वर्ब फिल करते हैं। अगला सेंटेंस और हम देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट बी और वर्ब है यहाँ पर सोलो, द क्वेश्चन पेपर सिंस 7 AM एंड आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दो सेंटेंस हैं, ये एक सेंटेंस यहाँ तक और ये दूसरा सेंटेंस है ये रहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंस के साथ टाइम भी दिया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं हैव नॉट फिनिश्ड, यानी कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर
यूज किया गया है प्रेजेंट टेंस, और जब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आए दूसरे पार्ट में, तब हम सिंस फॉर और वाले पार्ट में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस का यूज करेंगे। तो वी के साथ आता है हैव, ठीक है, और इसके साथ बीन, और वर्ब में हम आईएनजी ऐड करेंगे यानी कि सोल्विंग, और आईएनजी ऐड करते इसमें वर्ब के अंत में जो ई होती है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि वी हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर since 7 AM and I have not finished it yet। और अगर यही सेंटेंस यहाँ पर ही समाप्त हो जाता तब भी हम यहाँ पर किसका यूज करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते, और अगर ये सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हो जाता तब यहाँ पर यूज किसका होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होने का कारण है कि दूसरे पार्ट में क्या कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होने का कारण है कि यहाँ पर अगले पार्ट में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। ये सिंस फॉर ऑल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। तो देखते हैं इसका अगला रूल। अगला रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में दिया गया हो बिफोर, और बिफोर से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिया गया हो, यानी कि वर्ब से बिफोर से पहले या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यानी कि आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि इससे पहले प्रेजेंट होगा तो इसके बाद भी प्रेजेंट ही होगा, यानी कि इसके दोनों तरफ टेंस क्या होगा, समान होगा। जैसे हमें जब इसको यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तब इसका रूल क्या था, तब इसका रूल था कि इससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। और इस टाइप में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट ही होगा। हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही टेक्स मिल्क बिफोर ही, वर्ब यहां पर ले लेते हैं गो टू बेड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बिफोर दिया गया है, बिफोर से पहले यहाँ पर दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस। तो बिफोर के बाद भी कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर लगा दी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है और हमने लगा दी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब हम इसका सब्जेक्ट है देखते हैं। सब्जेक्ट है इसका ही, ये ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एस भी ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और बिना एस के ये वर्ब यहाँ पर प्रेल्यूड है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्रेल्यूड है तब वर्ब भी क्या हो, प्रेल्यूड हो। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर इस वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, बिफोर से पहले भी प्रेजेंट है और बिफोर के बाद भी प्रेजेंट है। अब इसका अगला रूल भी देखते हैं। जब सेंटेंस में सिंस आए और सिंस के बाद टाइम नहीं आए, सिंस के बाद टाइम नहीं आए, तब क्या करते हैं कि सिंस से पहले, इस स्थिति में सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया गया हो और इसके बाद जब टाइम नहीं आए तो हम इसके बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंस के बाद जब टाइम नहीं होकर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई हो तब हम सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। यानी कि आपको याद क्या रखना है, ये स्ट्रक्चर रखना है, यानी कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन सिंस के बाद क्या नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स
सिंस सी पेट, यहां पर वर्ब है, इसके बाद कुड। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें यूज सिंस का किया गया है, तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम देखते हैं कि सिंस के बाद टाइम है या नहीं, तो हम देखते हैं कि सिंस के बाद यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है। टाइम किस प्रकार का टाइम, जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करते थे सिंस से मॉर्निंग या सिंस से 7 o'clock, इस प्रकार का टाइम नहीं होना चाहिए सिंस के बाद। ये रूल है, यही कहता है कि सिंस के बाद इस प्रकार का टाइम नहीं होना चाहिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 o'clock या फिर सिंस 1997, इस प्रकार का टाइम नहीं होना चाहिए। और इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म टू, इसका यूज करेंगे, यानी कि इसके बाद सेकंड फॉर्म और इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज के इस लेसन में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।